जसवंत सिंह माना नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो उठा के जबरदस्ती लेके गए। अब चल, कहते हैं जसवंत सिंह यहां से वापस गया जोधपुर। उसकी एक रानी थी, उसका नाम था जसवंत दे। क्या नाम था? उसको पता चला कि उसका पति युद्ध में से हार के वापस आ रहा है। उसने जोधपुर में घोषणा करवाई कि राजा मर चुका है। राजा के लाडू बंटवाए सबको, 12वां करवाया राजा का, और कहा किले के दरवाजे बंद कर दो। कहते जसवंत सिंह जब दरवाजे पे, उसने गेट कीपर कहा भाई गेट खोल। तो उसने भाई साहब वो कौन आप? तो कहा मैं राजा जसवंत सिंह, के आपके लाडू ही खा लिए हमने। किसने कहा? रानी ने घोषणा की कि राजा मर चुका है। राजा ने कहा ऐसे थोड़ी होता है। जोधपुर वाले मंत्री बेचारे साथ में थे, उन्होंने रानी को बुलाया। उन्होंने रानी कहा हम लाए हैं, ये तो आना ही नहीं चाहता था। उसने कहा भले कोई लाए हो, हारे हुए पति का मुंह मेरे से तो आज देखा जाए, कल देखा जाए, मरे कहीं जाके साइड में। उन्होंने यूं राज्य के आ रहे, ऐसा नहीं है, और ये जोधपुर के लिए इसका मरना नुकसानदायक होता है, इसका बचना जरूरी था, और प्लीज अंदर आने दो। राजा ने सॉरी बोला, माफी मांगी, तब उसको अंदर आने दिया। तो भी कहते अंदर आने के बाद भी रानी खूब बेइज्जती करती है। कहते राजा के लिए जब खाना लेके आए तो खाना कटोरियां डाल के लाए, खूब सारी कटोरियां थाली के अंदर। तो उसने रानी ने हाथों हाथ वो नौकरानी कहा अरे 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 ये स्टील के बर्तनों में क्यों लाई, या सोने चांदी के बर्तनों में? सोने चांदी के बर्तनों में कहा राजा, ये सोने चांदी के बर्तनों में क्यों लाई, मेटल में क्यों लेके खाना? तो इनको खाना कोई पत्तलों पे ला के दे, पत्तों वत्तों पे ला के दे। उसने क्यों? तो कहा मेटल जो होता है आपस में भिड़ता है, कटोरियां आपस में भिड़ेगी तो टन टन की आवाज आती है। तो मेरे पति को टन टन से डर लगता है, वहां तलवारें टन टन कर रही थी इसलिए आ गया वापस। जसवंत सिंह ने कहा मान जा, अब इतना भी क्या कर रही है? तो रानी वो खूब यूं बेइज्जतियां करती है। हाड़ी रानी जसवंत दे, क्या नाम था? ये उस हाड़ी रानी की बुआ थी जिसने सिर काट के दिया था। कुल मिला के पूरा परिवार ही क्रांतिकारी है। अब जसवंत सिंह, अब औरंगजेब उस युद्ध को जीतता है। कौन से युद्ध को? धर्मत वाले युद्ध को जीत जाता है। अब औरंगजेब यहां से आगे बढ़ा। औरंगजेब आगे बढ़ा, दारा को लगा मरा दिया, आ रहा है तो दारा बेचारा खुद आता लड़ने के लिए। इस बार युद्ध होता है सामूगढ़, आगरा के पास एक जगह पड़ती है। कौन सी जगह? सामूगढ़ के अंदर लड़ाई होती है। सामूगढ़ वाली लड़ाई के अंदर दारा फिर हारता है, औरंगजेब वापस जीतता है। औरंगजेब किस्मत ही शानदार काम कर रही है। अब औरंगजेब ने आगरा पे कब्जा कर लिया। क्या कब्जा कर लिया? दारा भाग के आ गया गुजरात। गुजरात खाली पड़ा क्योंकि मुराद और औरंगजेब दोनों कहां चले गए? आगरा। दारा कहां पर आ गया? गुजरात। और औरंगजेब मुराद ने कहां पर कब्जा कर लिया? आगरा। और जैसे आगरा पे कब्जा किया, सबसे पहले सांझा को गिरफ्तार किया। सांझा बाप है इनका, गिरफ्तार करके उसको बंद किया। फिर औरंगजेब ने मुराद को कहा कि इधर आ, तेरे को राजा बनाते हैं। मुराद को बेसमेंट में लेके गया, हलाल किया, मुराद को मार दिया उसने। तो अब औरंगजेब अकेला बचा। ये बात पता चली। अच्छा, इधर जैसे सामूगढ़ वाला युद्ध औरंगजेब जीत गया तो औरंगजेब बन गया मुगल बादशाह। मुगल बादशाह बन गया तो अपने राजाओं को पता चला भाई पहले अपने किसकी तरफ थे? सांझा। अब सांझा तो मुगल बादशाह नहीं है, मुगल बादशाह कौन है? औरंगजेब। तो अपना राजा जो सबसे पहले इसके पक्ष में आया वो था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह इतने दिन तो किसकी साइड में था? दारा। अब किसकी साइड में आ गया? औरंगजेब। सामूगढ़ वाला युद्ध जीतने के बाद। कौन सा युद्ध के बाद? तो औरंगजेब ने उसको आगे वेरी गुड, शाबाश, कोई बात नहीं, पहले जिसकी जो लड़ाई थी हो गई, अब तू मेरे साथ है? कि हाँ मेरे तेरे साथ हूं। तू एक काम कर, जसवंत सिंह को मेरे पक्ष में ला, ज्यादा शक्तिशाली वो है। तो मिर्जा राजा जयसिंह आया जसवंत सिंह के पास, और जसवंत सिंह को आगे कहा कि अब जो हो गया वो तो हो गया, और अब अपने किसका साथ देना चाहिए? औरंगजेब। अब बादशाह औरंगजेब, तो अपने किसकी तरफ चले? औरंगजेब। तो जसवंत सिंह ने भी जाके किससे संधि कर ली? तो औरंगजेब ने कहा ठीक। अब मुराद मर गया, दारा भाग के काम बैठ गया, ये सूजा। इसने पहले दारा से कौन सी लड़ाई की? उसमें हार गया, तो इसे लगा वन मोर ट्राई, औरंगजेब से वापस लड़ता हूं। तो ये बेचारा वापस लड़ने के लिए आया। इस बार एक लड़ाई हुई खजुआ। कौन सी लड़ाई हुई? किस किसके बीच में? सुजा और औरंगजेब। सुजा और जसवंत सिंह किसकी साइड में? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने कहा जा सेनापति है तू मेरा। अब वहां युद्ध में आमने सामने खड़े हैं, उधर सुजा, इधर औरंगजेब। औरंगजेब का सेनापति कौन है? और जसवंत सिंह सोच रहा है कि यार थोड़े दिन पहले औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे, और किस्मत क्या है कि आज औरंगजेब के तरफ। और उसे लगा कि यार ये वो औरंगजेब है जो यदि उस युद्ध में कासिम खान को अपनी साइड में ना मिलाता तो मैं इसको मार ही देता, और आज दारा को हम बादशाह बना के छोड़ते यहां पर इसने कासिम खान को पटा के अपनी तरफ मिला लिया, और मेरे को हारना पड़ा उस युद्ध में। और उसका दिमाग खराब, उसको लगा यार मैं औरंगजेब के साथ तो नहीं लड़ूंगा। और उसने युद्ध से एक दिन पहले सुजा को मैसेज किया कि कल जैसे लड़ाई शुरू होगी, ये सेना इधर सेना खड़ी है तेरी, इधर खड़े हैं हम,
इसके औरंगजेब के साथ खड़ा हूं मैं यहां पे। कल जैसे लड़ाई शुरू होगी मैं करूंगा औरंगजेब से इधर से अटैक, तू कर दे इधर से, मिलके मारते हैं इस औरंगजेब को। और मैं एक काम करूंगा, मैं इधर अटैक करूंगा, इधर औरंगजेब के हथियार पड़े हैं, इन हथियारों को लूटूंगा और लूट के हथियारों को मैं यहां से निकल जाऊंगा। तो मैं जैसे युद्ध से निकलूंगा औरंगजेब को नुकसान, उसकी सेना कम हो गई, हथियार ले जाऊंगा, उसी टाइम तू अटैक कर देना। औरंगजेब के समझ में नहीं आएगी कि मेरा पीछा करे या तेरे साथ जाए, तेरा काम एकदम बैठ जाएगा। सुजान का डन। तो इस युद्ध से पहले जसवंत सिंह किससे मिल जाता है? अगले दिन जैसे लड़ाई शुरू होती है जसवंत सिंह औरंगजेब पे भयंकर वाला अटैक करता है, उसके सारे हथियार लूटता है और वहां से निकल जाता है। पर सुजा इतना महाआलसी था कि इसने 4 घंटे बाद अटैक किया था। इस 4 घंटे के अंदर तो औरंगजेब ने वापस अपने हथियार जुटा लिए, अपनी सेना वापस लगा ली। कहते जसवंत सिंह यहां से निकलता है। ये खजुआ आगरा के एकदम पास में जगह पड़ती है। औरंगजेब जब आगरा छोड़ के खजुआ में लड़ने के लिए गया तो आगरा में अपने मामा जी को छोड़ के गया। मामा जी का नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था? जसवंत सिंह यहां खजुआ में सेना लूटता है। सेना लूट के जब जा रहा था लूट का माल लेके तो एकदम आगरा के पास से होके गया। तो कहते शाइस्ता खान को जब पता चला कि जसवंत सिंह आगरा की तरफ आ रहा है तो उसको लगा अभी आगरा आएगा, आगरा के मेरे को मारेगा, आगरा पे कब्जा करेगा, सांझा को जेल से निकाल के वापस क्या बनाएगा? राजा। तो बेचारा इतना डरा कि उसने जहर की गोलियां रख ली अपने पास, मैं जहर खाऊंगा। तो उसकी घर की महिलाओं ने कहा कि आ जाए तब खा लेना, पहले ही क्यों खा रहा है? पर जसवंत सिंह आगरा आता ही नहीं है। जसवंत सिंह चुपचाप लूट का माल लेके और सीधा सीधा अपने जोधपुर। औरंगजेब की किस्मत फिर काम कर रही, औरंगजेब खजुआ भी जीत गया। औरंगजेब खजुआ जीत गया, सुजा भाग गया मणिपुर की तरफ। सुजा का आज तक ही नहीं पता सुजा कहां गया। कहते मणिपुर साइड में जो मुसलमान रहते हैं वो सारे किसके वंशज हैं? सुजा के। बाकी इसका पता ही नहीं चला कि कहां गया कहां नहीं गया। अब सुजा भाग गया, मुराद मर गया। यहां तो कौन बैठा है? औरंगजेब। और गुजरात में कौन बैठा है? जसवंत सिंह जोधपुर गया। जसवंत सिंह ने जोधपुर जाके दारा को मैसेज किया कि दारा बादशाह बनना चाहता है क्या? तो उसने कहा हाँ। तो कहा मिलके औरंगजेब से लड़ते हैं। तो औरंगजेब को पता चला कि जसवंत सिंह आजकल किससे सेटिंग कर रहा है, किससे गठबंधन कर रहा है, उधर गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने वापस बुलाया कि यार क्यों पंगे ले रहा है तू, दारा का साथ क्यों दे रहा है? और तू दारा का साथ मत दे, मैं तेरे को गुजरात दूंगा। क्या दे दूंगा? तो जसवंत सिंह ने कहा ठीक है तुम गुजरात दे। तो इसने औरंगजेब से लिया गुजरात। दारा को पता चला कि गुजरात किसको मिल गया? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह किसके पास चला गया? औरंगजेब। तो दारा बेचारा भाग गया सिंध। वो लगा मारेंगे बेटे मिलके, वो सिंध चला गया। जसवंत सिंह ने गुजरात लिया, गुजरात लेके वापस जोधपुर आया। जोधपुर आके फिर दारा के पास मैसेज किया आ रहा है क्या? मिलके लड़ेंगे औरंगजेब के साथ। पर उसने कहा पर ध्यान रखना अकेले मत आना यार। अब औरंगजेब बहुत स्ट्रांग है, खूब सारे राजा उसके साथ में। तू आए तो राजस्थान के बाकी राजाओं को लेके आना, बाकी राजा लड़ेंगे तो अपने मिलके लड़ लेंगे। अकेला नहीं आऊंगा मैं तेरे साथ, अकेला लड़ेंगे तो मर जाएंगे यार फालतू में। तो बाकी राजाओं का गठबंधन बना तू। दारा बेचारा सिंध से आता है, सिरोही। कहां आता है? और सिरोही आके लेटर लिखता है राज सिंह को। किसको लेटर लिखता है? और राज सिंह जी कहता है कि राज सिंह जी मुगलिया सल्तनत की पगड़ी अब आपके कदमों में है। अब मेवाड़ का राणा चाहे तो मुगलिया सल्तनत को बचा सकता है, मेरे को बचा सकता है। इसलिए हे मेवाड़ राणा राज सिंह, हे हिंदुआ सूरज, तू मेरा साथ देने के लिए। पर राज सिंह की दारा की आपस में नहीं बनती। क्यों? राज सिंह औरंगजेब की साइड में। क्योंकि जब चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवा रहे थे तो दारा ने सेना भेज के सादुल्ला खान को भेज के चित्तौड़ किले की मरम्मत तोड़वाई थी। तो मैंने बताया था कि राजस्थान का कोई राजा औरंगजेब की तरफ था, वो कौन था? तो राज सिंह साहब